दोस्तों जब भी कोई शिकायत करता है किसी व्यक्ति पर या कई सारे लोगों पर किसी भी तरीके का विवाद होने पर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाता है दोस्तों, और बाद में सामने वाला दूसरा व्यक्ति भी उस शिकायतकर्ता पर, कई सारे लोगों पर या उस शिकायतकर्ता पर उसी विवाद को लेकर एफआईआर करवाता है दोस्तों, उसे कहते हैं क्रॉस एफआईआर दोस्तों, यानी कि क्रॉस कंप्लेंट इसे बोलते हैं दोस्तों। और इसका मतलब ये होता है साधारण शब्दों में कि जब दोनों ही पार्टी एक दूसरे के खिलाफ किसी भी तरीके के एक ही विवाद को लेकर एफआईआर करवाते हैं दोस्तों, तो उसे क्रॉस एफआईआर कहते हैं, यानी कि क्रॉस कंप्लेंट करते हैं दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में इसी क्रॉस कंप्लेंट को समझने वाले हैं। अगर आपके ऊपर 498 है या पति पत्नी के बीच कोई पारिवारिक विवाद चल रहा है, फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है, या बाहर मार पिटाई का मुकदमा चल रहा है, या होने वाला है, या किसी भी तरीके का लड़ाई झगड़ा है, एनीथिंग एल्स, क्रॉस एफआईआर के क्या फायदे हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या कानूनी प्रक्रिया है दोस्तों। 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में नए कानून लागू हो रहे हैं दोस्तों, और नए कानूनों के तहत चलेंगे। पुराने केसेस पुरानी धाराओं में चल रहे थे, लेकिन 1 जुलाई 2024 के बाद से नए कानूनों के तहत मुकदमे चलेंगे दोस्तों। इससे रिलेटेड कोई सवाल जवाब होगा कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। अभी शुरू करते हैं कि क्रॉस एफआईआर कैसे करें। इससे पहले दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इन्फॉर्मेशन और लोगों को भी मिल सके दोस्तों, और लोगों को भी बेनिफिट मिल सके। अभी समझते हैं क्रॉस एफआईआर कैसे करनी है दोस्तों। सबसे पहले किसी भी पुलिस थाने में रिटर्न में शिकायत देनी होती है दोस्तों, और अगर पुलिस लिखित शिकायत पर एफआईआर रजिस्टर कर लेती है तो ठीक है, वरना आप डीएसपी एसपी के स्तर पर भी रिटर्न में शिकायत दे सकते हैं, उनसे एफआईआर दर्ज करने का रिक्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। और अगर फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं होती है दोस्तों, तो आप संबंधित कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत याचिका दायर कर सकते हैं। इसमें सीधे मजिस्ट्रेट के यहाँ आपकी एफआईआर दर्ज होती है। बस 3 चीजें आपको प्रूफ करनी होती है 156(3) में जाने से पहले, कि आपने निकटतम थाने में एप्लीकेशन दी थी, डीएसपी एसपी को दिया था, इसके बाद ही आप कोर्ट जा सकते हैं दोस्तों। इससे रिलेटेड कोई सवाल जवाब हो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, क्लियर कर दूंगा। अभी बढ़ते हैं दोस्तों इसी वीडियो पे। अगर आपके शरीर में क्रॉस एफआईआर कराने जा रहे हैं तो उससे पहले ये समझ लीजिएगा कि अगर आपके शरीर में कहीं भी कोई चोट लगी है तो उसे पुलिस को सूचित करें, उसे बता दें, और सबसे पहले अपना मेडिकल करवा लें दोस्तों, और एमएलसी कटवा लें। और अगर आप पुलिस थाने तक नहीं जा सकते हैं, आपको ज्यादा गहरी चोट है, तो आप सीधे अस्पताल भी जा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि जब आप अस्पताल में पहुंचेंगे खुद ही पुलिस को इस बारे में सूचित करना होता है, अस्पताल खुद बताएगा, तो आपका काम हो जाएगा। अभी समझते हैं दोस्तों हम लोग की क्रॉस एफआईआर के फायदे क्या हैं। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स के सवाल रहते हैं दोस्तों, इस वीडियो में उस कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करने वाला हूं दोस्तों। क्रॉस एफआईआर करने से हमेशा आपका केस मजबूत होता है दोस्तों, और क्रॉस एफआईआर करने पर सामने वाली पार्टी पर दबाव बनाया जा सकता है कि वो अपना केस या तो वापस ले ले या फिर वो समझौता कर ले दोस्तों। और यही वजह है क्रॉस कंप्लेंट करने वाले मामलों में ज्यादातर समझौते के चांस बढ़ जाते हैं दोस्तों। अभी एक व्यूअर्स ने सवाल पूछा था मुझसे कि बहू सास के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज करा सकती है, तो क्या सास भी बहू के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज करा सकती है दोस्तों? हाँ, बिल्कुल करा सकती है। ये भी क्रॉस एफआईआर का एक ग्रुप है। अगर डिटेल में जानना चाहेंगे तो पूछिएगा, मैं वीडियो में ब्रीफ कर दूंगा। अभी इसको समझते हैं। अभी ये पढ़ते हैं दोस्तों कि क्रॉस एफआईआर करने की समय सीमा क्या है दोस्तों। वैसे तो क्रिमिनल केस करने के लिए कोई समय सीमा नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमेशा जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करा देनी चाहिए। और अक्सर देरी के मामलों में ये देखा जाता है दोस्तों, जब भी आप देर कर देते हैं तो पुलिस को आरोपी के खिलाफ सबूत जुटाने में परेशानी होती है, क्योंकि कंप्लेंट दर्ज करने के लिए काफी लंबा समय बीत चुका होता है, और शिकायतकर्ता गवाहों के कहीं ना कहीं दिमाग में कई सारी बातें हो चुकी होती हैं, भूल चुकी होती है, सबूत मिट चुके होते हैं। इसलिए क्रॉस एफआईआर कराने में देर नहीं करनी चाहिए, बशर्ते कि आप करा कभी भी सकते हैं। अभी एक कानूनी सलाह समझ लीजिएगा दोस्तों, जब भी झगड़ा हो या मारपीट का मामला हो दोस्तों, सबसे पहले मेडिकल अवश्य कराएं, जरूर कराएं, एमएलसी कटवा लें दोस्तों। और एमएलसी जहां कराई गई है ये भी बहुत अहम है दोस्तों। कोशिश करें कि सरकारी अस्पतालों से ही मेडिकल करवाने की कोशिश करें। झगड़े या मारपीट के मामले में अगर आपको चोट या किसी तरीके का नुकसान पहुंचा है तो सामने वाली पार्टी ने आप पर एफआईआर दर्ज करवा दिया है दोस्तों, तो आप क्रॉस एफआईआर जरूर करवाएं, पीछे ना हटें। और इस तरह के मामले में दोस्तों अक्सर ये देखा गया है कि लोग कानूनी ज्ञान के अभाव में खुद ही अपने केस को कमजोर बना लेते हैं, क्रॉस एफआईआर नहीं करते हैं, जिससे उन्हें केस के दौरान काफी नुकसान उठाना पड़ता है दोस्तों। इसलिए हर कदम से कानूनी सलाह लेते रहें। कोई सवाल जवाब होगा दोस्तों कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं क्लियर कर दूंगा। थैंक यू।